हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज जो है हम लोग ट्रिमेट्रिक्स को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में आपको ट्रिमेट्रिकल रेशियो का रेंज वगैरह सब बताए थे कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कहाँ तक होता है। तो आज आगे कंटिन्यू करते हुए अब आपको बताना यह है कि एलाइड और रिलेटेड एंगल क्या होता है, एलाइड और रिलेटेड एंगल का क्या यूज है, उसके थ्रू हम क्या क्या चीज करते हैं। तो देखिए, जब बहुत बड़ा एंगल है जैसे साइन 600 डिग्री का, साइन 2000 डिग्री का, टेन 200 2500 डिग्री का वैल्यू निकालना होता है तो एलाइड और रिलेटेड एंगल के थ्रू निकालते हैं। बुक में बहुत सारे मेथड दिया गया है, हम जो बताएंगे वो बहुत ही इजी मेथड है। उसमें बहुत कुछ चीजें कुछ भी याद नहीं रखना है ना, कोई ज्यादा उसमें दिमाग की जरूरत नहीं है। बहुत इजी वे में बड़े से बड़े ट्रिमेट्रिकल रेशियो का बड़ा एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको क्या जानना है, तो एलाइड और रिलेटेड एंगल जानना है। तो एलाइड और रिलेटेड एंगल किसको कहते हैं, तो सबसे पहले आपको एलाइड और रिलेटेड एंगल, एलाइड और रिलेटेड एंगल क्या है वो समझना है। एलाइड और रिलेटेड एंगल है ना, तो देखिए एन एंगल इज ऑफ द फॉर्म ऑफ n इंटू पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस थीटा, वेयर n is an integer, where n is an integer and theta is an acute angle, where theta is an acute angle is called allied or related, allied or related एंगल ऑफ थीटा। यहां ध्यान क्या देना है कि यहां एन क्या है, आपका इंटीजर है, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, यानी 90 डिग्री से क्या है, छोटा है ना। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, फॉर एग्जाम्पल में क्या है, जैसे देखिए 60 डिग्री, इसको आप 1 इंटू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये 60 डिग्री जो है एलाइड और रिलेटेड एंगल ऑफ 30 डिग्री है, यानी कोई एक्यूट एंगल भी एलाइड और रिलेटेड एंगल ऑफ एक्यूट एंगल होता है। अब जैसे देखिए 120 डिग्री है, इसको 1 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री। अब देखिए यहां पर 600 डिग्री है, तो 6 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। 225 डिग्री 2 इंटू 90 प्लस 45 डिग्री होगा। 330 डिग्री 4 इंटू 90 माइनस 30 डिग्री होगा। आपका 960 डिग्री है, 10 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री। जो प्लस माइनस होना चाहिए, ध्यान देना है, जो प्लस माइनस होना चाहिए वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। 90 डिग्री का जो मल्टीपल होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका क्या कमाल है ना, क्या इसका यूज है आपको बताएंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे कि एलाइड और रिलेटेड एंगल ऑफ ट्रिमेट्रिकल रेशियो,
metrical ratio can be changed in the form of acute angle, in the form of acute angle, allied or related angle of trimetrical ratio can be changed in the form of acute angle. ठीक है, एक्यूट एंगल के फॉर्म में इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए रूल है, ये रूल बहुत ही आसान है। कितने बच्चे याद करते हैं sin 90 प्लस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, cos 300 डिग्री प्लस थीटा, ये सब याद रखने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। सब उसी से, सब इस रूल से हो जाएगा आपका, कोई याद नहीं करना है, केवल 3 पॉइंट याद रखना है। देखिए 3 पॉइंट क्या है, तो देखिए पहला जो है रूल, ये किसी बुक का रूल नहीं है, आपको ट्रिक बताया जा रहा है कि देखिए पहला पॉइंट ये है कि अगर n इवन होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, n अगर इवन होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जब n ऑड होगा तो चेंज होगा, है ना। तो पहला पॉइंट ये है, इफ n इज n इवन then no change in trigonometrical form, कोई चेंजिंग नहीं होगा। बट इफ n is n odd, then trigonometrical function is changed with co-function of trigonometrical ratio and vice versa, अब वाइस वर्सा मतलब क्या होता है, देखिए साइन जो होता है उसका पूरा नाम SINE है, साइन, उसको शॉर्ट में साइन बोलते हैं। तो साइन में अगर CO लगा दीजिएगा तो कोसाइन हो जाएगा। तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस में अगर रहेगा तो होगा साइन में। तो वाइस वर्सा मतलब ये हुआ, यानी साइन है तो CO लगा दीजिए तो कोसाइन, और कोसाइन है तो CO हटा दीजिए। अगर CO इसमें हटा देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं तो हो जाएगा साइन। तो याद रखना बहुत आसान है। तो साइन है तो CO लगा देंगे तो कोसाइन, कोसाइन है तो CO हटा देंगे तो साइन। 10 है, 10 अगर है तो इसमें CO लगा दीजिए तो कोटेंजेंट हो जाएगा, यानी कॉट हो जाएगा, तो कॉट बदलेगा। सेक है, इसमें CO लगा दीजिए, CO नहीं है तो CO लगा दीजिए, है ना, तो कौशिक हो जाएगा। कौशिक CO अगर है हटा दीजिएगा तो सेक हो जाएगा। यानी साइन चेंज करेगा कॉस में, 10 चेंज करेगा कॉट में, सेक चेंज करेगा कॉस में, वाइस वर्सा मतलब कॉस चेंज करेगा साइन में, कॉट चेंज करेगा 10 में, कॉसेक चेंज करेगा सेक में। तो ये तो हुआ कि ट्रिमेटिकल फंक्शन में चेंज होगा कि नहीं होगा। दूसरा पॉइंट याद रखना है उसका साइन, है ना, याद रखना है कि देखना ये साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। द साइन ऑफ
the sign of trimetrical ratio depends on quadrant in which T ratio लाइज, किस रेशियो, किस कोऑर्डिनेट में लाइज करेगा। अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, जितने भी ट्रिमेट्रिकल रेशियो सब पॉजिटिव होता है। सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और रेस्ट जो बच गया निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, रेस्ट सब निगेटिव होगा। और ये कॉस और सेक पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा। इसको याद रखने के लिए आफ्टर, आप लोग को बताया गया था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद रखना है। फिर से बता देते हैं, ए फॉर ऑल सब पॉजिटिव, एस फॉर साइन, टी फॉर टेन, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, सी फॉर कॉस, है ना। ये जो है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐसे याद रखेंगे। ASTC, ASTC, है ना, ASTC याद रखना है। ASTC बस। ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, टी फॉर टेन, ASTC याद रखेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, तो अब चलिए इसका यूज कैसे करना है आपको बताते हैं। एक और बात यहां पर देखना यह है, नोट में इस चीज को दिमाग में रखना है। यहां यूज होगा, एक बार बता चुके हैं फिर दोबारा बता रहे हैं कि बच्चा माइनस एंगल के साथ, है ना, उसको दिक्कतें होती है। ये प्लस थीटा, ये माइनस थीटा, एंगल के मैग्नीट्यूड पे मत जाइएगा, केवल देखिएगा साइन क्या है, ये एक्यूट है कि ऑब्टूज है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये याद रखेंगे कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के कारण कॉस पॉजिटिव होता है, और सेक ऑफ माइनस थीटा ये भी पॉजिटिव होता है। तो ये आपका पॉजिटिव वाला हुआ, कॉस ऑफ माइनस एंगल, सेक ऑफ माइनस एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा। उसके बाद साइन माइनस हो जाएगा साइन थीटा, और कॉसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा। यानी कॉस और सेक के अलावा सब माइनस में हो जाएगा, माइनस एंगल होगा तो, है ना। जैसे कि इसमें जो बताए, इसका मतलब जैसे कि साइन माइनस 300 डिग्री है, तो इसको कुछ नहीं, साइन के साथ एंगल माइनस है, पीछे माइनस लग जाएगा, एंगल को प्लस कर देना है। 10 मान लिया जाए, माइनस 480 डिग्री है, ये इसके मैग्नीट्यूड पे नहीं जाना है, खाली देखना है कि साइन क्या है एंगल का, माइनस में है तो माइनस 10 480 डिग्री हो जाएगा। अब मान लीजिए कि कॉस है माइनस 945 डिग्री है, ये माइनस है, ये आपका प्लस हो जाएगा, समझ गए, कोई टेंशन नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर 10 माइनस 1800 डिग्री है, तो माइनस 10 1800 डिग्री होगा। इस तरह से हम लोग माइनस को प्लस में एंगल को करते हैं, अब पीछे माइनस लग जाता है। ठीक है, तो चलिए याद रखना भी आसान है, कॉस सेक में ही पॉजिटिव होता है और सब में निगेटिव होता है। तो इसका यूज होगा तुरंत, अभी देखिए वैल्यू निकालते हैं। जैसे देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ
10 माइनस 225 डिग्री का वैल्यू निकालना है। कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। जो कहता है कि फॉर्मूला याद करोगे तो मैथ्स बनेगा, ऐसा नहीं कहते कि फॉर्मूला याद नहीं करना है, लेकिन समझ करके याद रखना है। कुछ चीजें समझने की है, कुछ कुछ याद करने की चीजें हैं। तो यहां पर देखिए समझना है कैसे। देखिए 10 का एंगल यहां पर माइनस में है। 10 का एंगल कितना है? माइनस में है, तो माइनस हो जाएगा पीछे, हो जाएगा एंगल प्लस। ये जो माइनस हुआ इसके चलते हुआ, ठीक है। अब 10 225 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो अब देखिए ये -10 2 इंटू 90, देखिए 90 से डिवाइड कीजिएगा। 225 डिग्री को 90 से जब डिवाइड कीजिएगा, हमेशा 90 से करना है। ये रूल तभी फॉलो होगा, ये ट्रिक फॉलो तभी होगा। तो 2 इंटू 90 इसमें प्लस करना पड़ेगा, तब 225 डिग्री, यानी 2 इंटू 90 180 हुआ, और घट रहा है 45, उसमें जोड़ देंगे तो 225, यानी 225 को 90 डिवाइड करना है। अब देखिए यहां पर क्या है कि यहां n क्या है? इवन है। इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, 10 10 में ही रहेगा। ये माइनस ऑलरेडी पहले से साइन था, ये माइनस ऑलरेडी पहले साइन था। तो ये इवन है, तो ये थीटा यहां प्लस थीटा है, माइनस थीटा से कोई मतलब नहीं है, हमेशा 10 थीटा ही लिखाएगा। अब देखना है क्वाड्रेंट। तो देखिए क्वाड्रेंट देखने के लिए क्या होगा, एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां पर देखिए 90 इंटू 2 है, तो 90 का मल्टीपुल 2 है, तो गिना है 1 और 2, 3 रहता है तो यहां आ जाता, 4 रहता तो यहां आ जाता है। अगर यहां पर प्लस है तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहां प्लस है ना, 180 प्लस 225 यहां होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है और 1045 डिग्री का वैल्यू -1 हो गया, और माइनस साइन लगा हुआ है तो -1 हो गया। तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे देखिए साइन 300 डिग्री का वैल्यू निकालना है, हम क्या करेंगे? 90 डिग्री से डिवाइड करेंगे। 90 डिग्री से जब डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 90 -60 हो जाएगा। देखिए 4 यहां पर इवन है, 90 चेंज करेगा, हाँ ये साइन जो है चेंज नहीं, साइन साइन में ही रहेगा, इवन है, और माइनस से कोई लेना देना नहीं है एंगल से। यहां माइनस है या प्लस है इससे कोई मतलब नहीं है, साइन 60 हो गया। अब क्वाड्रेंट देखना है, क्वाड्रेंट देखना है तो देखिए गिनिए, एक पहला क्वाड्रेंट से गिनिएगा, 1 2 3 4, 4 है और माइनस है। जब माइनस रहेगा तो उसी में स्टे कर जाना है, उसी में रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है। प्लस रहेगा तब आगे बढ़ना है। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के कारण ये माइनस हो जाएगा, और √3/2 साइन 60 का वैल्यू क्या होगा? √3/2, तो माइनस √3/2 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आपको बताया जाएगा सेक -945 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। तो अब आइए, सेक के साथ एंगल माइनस है, सेक के साथ जब एंगल माइनस रहेगा तो इसको प्लस एंगल करने के लिए सेक ऑफ -थीटा, आपको बताए थे प्लस सेक होता है, सेक और कॉस में प्लस होता है, और सब में जो है आपका माइनस पीछे लग जाता है। आपको रीजन भी बता दिए थे, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि जो माइनस एंगल है उसको रिमूव करना है। अब देखिए 10 से डिवाइड करेंगे 945 डिग्री को, तो 10 इंटू 90 प्लस 45 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 इंटू 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां 90 डिग्री जो है 10 है, इवन है, तो इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा। सेक सेक में देखिए यहां n इवन, ये 10 है, इवन है, तो सेक सेक में ही रह जाएगा। तो अब देखिए यहां पर क्या है, क्वाड्रेंट देखना होगा, 10 गिनना है। देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8, उतना भी गिनने की जरूरत नहीं है। 4 का टेबल हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। 4 8 9 10 बढ़ जाएंगे। बढ़ेंगे क्यों? क्योंकि यहां देखिए प्लस में है। जब प्लस रहेगा तो अगला क्वाड्रेंट में इंटर कर जाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? माइनस, इसलिए यहां साइन लगेगा माइनस। और सेक 45 वैल्यू होता है √2, इसलिए -√2 हो गया। इस तरह से हम लोग जो है आपका अब जैसे देखिए सेक कॉसेक ले लेते हैं, ठीक है। कॉसेक माइनस ले लेते हैं, क्योंकि माइनस से बच्चा घबराता है, प्लस वाला तो सब निकाल देता है। कॉसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। सबसे पहले तो एंगल का टेंशन दूर कीजिए, एंगल को पॉजिटिव में लाइए, ठीक है। अब देखिए 90 से डिवाइड कीजिएगा, क्या होगा? 4 × 90 और -45 है ना, 315 हो गया। इवन है, कोई चेंज नहीं, कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा। कॉसेक 45 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा? देखिए गिनिए, आप गिनेंगे तो देखिए 4 है, 1 2 3 4, माइनस है उसी में रुक जाएंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक माइनस होता है, और ऑलरेडी देखिए पहले से पीछे माइनस साइन लगा हुआ है, तो उसके पीछे जब माइनस साइन लगा हुआ है, ये माइनस कॉसेक 45 डिग्री हो गया, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू √2 होगी। तो कहने का मतलब ये है, इस तरह से एलाइड और रिलेटेड एंगल का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो अब जो है देखिए, अगर एक चीज पूछते हैं कि साइन जो है आपका 2500 डिग्री पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, साइन पूछ रहा है, वैल्यू नहीं। तो अब क्या करेंगे? देखिए साइन 90 डिग्री से डिवाइड करना है, 90 से डिवाइड करना है, तो 3 तो जाएगा नहीं, 2 लगेगा, ठीक है। अब यहां पर कितना हो जाएगा? 70 0, और उसके बाद 6 7 7 लग जाएगा, 630, ये हो जाएगा 70। देखिए 27 × 90 प्लस रिमाइंडर, 10th में पढ़े होंगे यूक्लिड डिवीजन, है ना, यूक्लिड डिवीजन है ना, थ्योरम, ये हो गया। अब देखिए 90 डिग्री जो है का मल्टीपल यहां 27 है, ये ऑड है, तो यहां पर जब ऑड है तो कॉस में होगा, और साइन जो होता है वो ओरिजिनल के अनुसार होता है, चेंज के अनुसार नहीं होता है। 2500 डिग्री है, देखिए 27 है, 27 है, 24 हो गया, 8 24 4 × 6 24 25 26 27 प्लस में चला गया, प्लस में चला गया। ये किस में चला गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया तो बच्चा गड़बड़ क्या करता है? कॉस को देखता है, नहीं आपका ओरिजिनल है साइन 225 डिग्री, तो ये जो है आपका माइनस हो जाएगा। अब कॉस 70 डिग्री का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 से 90 के बीच में कॉस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस इंटू प्लस, माइनस है इंटू प्लस है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो अगर किसी बच्चे को साइन 2500 डिग्री का वैल्यू पूछा जाए कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो बच्चा एक कई तरह का वो कॉन्सेप्ट लगाता है, कंफ्यूज कर जाता है। सीधी सी बात है, 90 से डिवाइड कीजिए, एलाइड रिलेटेड एंगल पर सेट कीजिए और वैल्यू निकालिए। यही -2500 डिग्री का वैल्यू होता तो फिर प्लस में हो जाता, क्योंकि पीछे माइनस हो जाता। तो फिर क्या हो जाता? जैसे कि ये जो है, अगर मान लीजिए कि साइन -2500 डिग्री का होता तो क्या होता? ये माइनस पहले लग जाता, माइनस पहले लग जाता,
अब 2500 डिग्री का भी तुरंत साइन किए हैं तो वो माइनस आया था, फिर माइनस आया तो प्लस हो जाता। तो देखिए यही सब चीजें हैं एलाइड और रिलेटेड एंगल का पढ़ने से फायदा ये हुआ। ठीक है, कुछ भी याद नहीं करना है, याद नहीं कर सकते हैं, बुक में लिखा हुआ है, आर एस अग्रवाल में लिखा हुआ है, आर डी शर्मा में लिखा हुआ है, रिमेंबर। कितना रिमेंबर याद कीजिएगा, रिमेंबर कोई बात को कीजिएगा तो और टेंशन होगा। जो बात जो है टेंशन का है बोलिए, आगे की बात सोचिए, तो रिमेंबर नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसी का नोट बताते हैं क्या यूज है। जैसे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 मतलब होता है यहां 90 डिग्री है, यहां 90 डिग्री का मल्टीपल 1 है, तो साइन किस में बदले। देखिए साइन 90 माइनस एक्स को एक समझा देते हैं और उसके बाद देखिए 1 पाई बाई 2 हो गया 90। ठीक है, पाई बाई 2 क्या हो गया 90 और ये माइनस एक्स हुआ। इसमें एक्यूट एंगल समझिएगा, ये आपका 1 ऑड है, साइन बदलेगा कॉस में, और ये देखिए पाई बाई 2 एक है, माइनस है, उसी में रुक जाएंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट सब पॉजिटिव होता है। उसी तरह से कॉस 90 माइनस एक्स ये भी क्या होता है पॉजिटिव होता है ना। तो 10 90 माइनस एक्स चेंज होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब रहेगा। कॉट 90 माइनस एक्स कहीं याद करने की जरूरत नहीं है, न याद करने का हम सलाह देंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका सेक 90 माइनस एक्स चेंज होगा कॉसेक में ऑड के चलते, और कॉसेक पाई बाई 2 माइनस एक्स ये हो जाएगा सेक में। ये तो पाई बाई 2 माइनस एक्स की बात हुई। अब देखिए ये नोट पॉइंट ही रहेगा। अब साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये 1 इंटू 90 हो गया, एक समझा देते हैं। 90 डिग्री पाई बाई 2 हो गया 90 डिग्री, अब प्लस एक्स 1 ऑड है, साइन बदलेगा कॉस में, और ये सवाल यहां पर ये है किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, तो 1 इंटू एक्स 1 इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स है, प्लस एक्स है तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में आपका साइन प्लस ही होता है। अगर यही आपका कॉस 90 प्लस एक्स होता तो बदलेगा साइन में, लेकिन साइन माइनस में इसलिए होगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी आधार पर आपका माइनस में हो गया। अब यहां पर देखिए 10 पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉट में बदलेगा लेकिन साइन होगा माइनस, क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट में 10 चला गया, सेकेंड कोऑर्डिनेट में पाई बाई 2 माइनस एक्स। देखिए ऐसे भी देखिए पाई बाई 2 प्लस एक्स है, प्लस एक्स आगे बढ़ गया, देखिए प्लस रहेगा तो अगला कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा, है ना, और उसमें हम देखना है कि किस कोऑर्डिनेट में गया। अब देखिए कॉट 90 प्लस एक्स, कॉट 90 प्लस एक्स ये आपका माइनस 10x होगा। देखिए यही बच्चा कंफ्यूज करता है कब प्लस होगा कब माइनस होगा, कहीं कोई याद करने की जरूरत नहीं है। सेक पाई बाई 2 प्लस एक्स, चूंकि ओरिजिनल के अनुसार साइन का सेटिंग होता है तो ये माइनस कॉसेक एक्स होगा। देखिए साइन और कॉसेक के अलावा सेकेंड कोऑर्डिनेट में सब निगेटिव होता है, इसलिए गौर कर रहे हैं ना कि सब जो है आपका ये पॉजिटिव होगा, साइन और कॉस के अलावा सब निगेटिव होगा, यानी साइन और कॉसेक साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा, इसके अलावा सब निगेटिव होगा। सब देखिए निगेटिव आ रहा है, देखिए ये निगेटिव ये निगेटिव ये निगेटिव, और ये आपका पॉजिटिव, देखिए ये दोनों पॉजिटिव हुआ है। अब देखिए जो आपको याद करने के लिए कहा जा रहा था, अभी तक कहा जाता था या कोई भी बुक में लिखा हुआ है या कोई टीचर कहता है कि इसको याद करके आना है, कभी भी उसको याद मत करना है। देखिए सबका जो है आपका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। विदाउट टेंशन जो है, टेंशन को एक्सटेंशन नहीं देना है,
मस्ती से पढ़ना है, कोई याद नहीं करना है, दिमाग पे ज्यादा बोझ डालने की जरूरत ही नहीं है। मैथ्स क्या मस्ती का चीज है, ठीक ना। मैथ्स में एकदम बिल्कुल मस्ती रहती है। तो देखिए मस्ती कब जो है हो गड़बड़ा जाता है, जब टीचर कह देता है याद करके आना बाबू, याद नहीं किया जाता, याद करने का चीज ही नहीं है। तो चलिए देखिए समझने का चीज है। तो साइन देखिए, आप कहिए इसको हम कैसे याद करेंगे, ये समझेंगे। तो देखिए 2 × π/2 लिख सकते हैं, 2 कट जाएगा तो पाई माइनस एक्स हो गया। तो देखिए यहां पर 2 इवन है, इवन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो चेंजिंग नहीं होगा तो साइन साइन में रहेगा। और देखिए गिनिए यहां पर 1 2 π/2 90 डिग्री, 2 जो है इवन था, कोई चेंज नहीं हुआ, 1 और 2 हुआ, माइनस है तो उसी कोऑर्डिनेट में रुक जाएंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है, तो कहां रटना है, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होगा कि माइनस साइन एक्स होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए कॉस पाई माइनस एक्स, तो ये भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसको भी आप कॉस 2 × π/2 माइनस एक्स लिखिए। लेकिन यहां साइन जो है चूंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए माइनस कॉस एक्स होगा। 10π माइनस एक्स, 10π माइनस एक्स उसी तरह से सेटिंग होगा। और जानते हैं कि बिना सेटिंग का कोई आजकल कुछ नहीं होता है, सेटिंग का जमाना है, सेटिंग कीजिए, वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो π/2 इवन है, हाँ मल्टीपल है, तो ये -10x हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो माइनस होगा। अब cot पाई माइनस एक्स है, cot पाई माइनस एक्स है, तो cot 2 × π/2 माइनस एक्स, यह भी cot में ही होगा, लेकिन विथ माइनस साइन के साथ होगा। sec पाई माइनस एक्स है ना, ये भी उसी तरह से सेटिंग होगा, 2 × π/2 माइनस एक्स है ना, तो ये आपका माइनस सेक एक्स हो गया। और कॉसेक पाई माइनस एक्स, क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए ये जो है आपका 2 × π/2 माइनस एक्स जो है आपका प्लस में होगा, ये आपका प्लस में होगा कॉसेक एक्स। तो देखिए कोऑर्डिनेट के वजह से प्लस साइन माइनस साइन होता है, इसी को बच्चा को कहा जाता है रटना है। बच्चा कितना रटेगा, रटने का चीज है, रात में पढ़ेगा, जैसे हिस्ट्री है, रात पढ़िए सुबह भूल जाइए, इसमें क्या है समझ करके याद रखना है। मैथ्स बिल्कुल रटने का चीज ही नहीं है, दिमाग से हटा देना है कि मैथ्स रटना है ना, या 11th का मैथ्स हार्ड है, यह भी दिमाग से हट जाना है, ठीक है। देखिए अब जो है बशर्ते कि उसको समझाने वाला होना चाहिए। देखिए अब साइन पाई प्लस एक्स, यही सब तो बच्चा को गड़बड़ करता है ना, 11th पार हो जाता है, पता नहीं चलता है कि ये सब क्या चीज है। हकीकत यही है कि 11th के बाद 12 में चल जाइएगा तो फिर भी ये कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि बच्चा रटता है, बुक में भी लिखा हुआ है कि रिमेंबर, अब बच्चा रिमेंबर करता है, ठीक है। तो अब देखिए साइन पाई प्लस एक्स, अब देखिए 2 × π/2 लिखिएगा, 2 × π/2 लिखिएगा, यहां पर 2 इवन है, जो कोई चेंज नहीं होगा। और ये देखिए कोऑर्डिनेट बदलेगा, 1 2 गिने प्लस एक्स है तो थर्ड में चला गया, किस में चला गया, थर्ड में। तो थर्ड में क्या है, 10 और कॉट के अलावा सब निगेटिव होगा, इसलिए ये चेंज तो नहीं होगा, लेकिन साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। उसी तरह से cos पाई प्लस एक्स, सिमिलरली एक समझा दिए तो उसी तरह से आपका माइनस कॉस एक्स होगा, 10π प्लस एक्स, 10π प्लस एक्स आपका प्लस 10x होगा, प्लस 10x होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है, तो प्लस 10x होगा। अब cot पाई प्लस एक्स आपका प्लस कॉट एक्स होगा, सेक पाई प्लस एक्स, क्वाड्रेंट तो वही है थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा, माइनस सेक एक्स होगा। कॉसेक पाई प्लस एक्स
माइनस कॉस एक्स होगा। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस टेन एक्स हुआ, और चारों निगेटिव होता है इसलिए माइनस में हुआ। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये 3 पेज में लिखा हुआ है बुक में, रिमेंबर। अब बताइए कैसे होगा, काम चलेगा। अब देखिए साइन 3π/2 माइनस एक्स, देखिए 3π/2 माइनस एक्स, तो देखिए थ्री, हाँ थ्री जो है ऑड है तो साइन बदल जाएगा आप कॉस में, और क्वाड्रेंट देखिए क्या होगा, गिनिए 1 2 3 माइनस है उसी में रुक जाना है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है साइन, इसके अनुसार होगा साइन, इसका साइन कॉस का माइनस हुआ। अब देखिए कॉस 3π/2 माइनस एक्स, तो ये आपका माइनस साइन एक्स होगा, और 10 3π/2 ऑड है, चेंज होगा कि 10 किस में चेंज होगा, कॉट में, और चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, कॉट भी पॉजिटिव होता है, इसलिए 10 कॉट का साइन जो है पॉजिटिव होगा। 3π/2 माइनस एक्स, तो आपका माइनस नहीं प्लस हो जाएगा 10x, उसके बाद सेक 3π/2 माइनस एक्स ऑड है, चेंज कर जाएगा, और माइनस में इसलिए होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, कॉसेक 3π/2 माइनस एक्स, ये आपका माइनस सेक एक्स हुआ। चलिए जितना भी पॉसिबिलिटी है आपका कंफ्यूजन का, हर कंफ्यूजन को दूर कर देंगे, ये मेरा दावा है और वादा है। चलिए अब देखिए यहां पर साइन 3π/2 प्लस एक्स कहां से पूछेगा मैथ, सबका सॉल्यूशन है, दिमाग लगाइए, समझने का कोशिश कीजिए, बिल्कुल ये जादू ही समझिए कि आपका मंत्र है ये, जिसके चलते बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है। देखिए यहां पर π/2 है, ऑड है, 3 मल्टीपल, तो साइन बदलेगा किसमें, कॉस में, लेकिन ये चला जाएगा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, 1 2 3 प्लस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस, ये साइन क्या होता है, माइनस होता है ना, तो साइन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। अब कॉस 3π/2 प्लस एक्स बदलेगा, साइन होगा लेकिन साइन नहीं, साइन जो है कॉस का पॉजिटिव होता है, इसलिए 3π/2 प्लस एक्स पॉजिटिव होगा। उसके बाद देखिए 10 3π/2 प्लस एक्स ऑड है, चेंज होगा, कॉट में होगा लेकिन माइनस में होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है, कॉट 3π/2 प्लस एक्स जो है आपका माइनस 10x होगा। उसके बाद सेक 3π/2 प्लस एक्स कॉसेक में होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसके बाद कॉसेक हुआ 3π/2 प्लस एक्स, तो ये माइनस होगा क्योंकि सेक जो है ओरिजिनल के अनुसार साइन होता है ना। तो देखिए तो अब जो है आपका कॉस और सेक वाला पॉजिटिव हुआ और सब निगेटिव हुआ। अब देखिए आगे फिर हम बढ़ते हैं, है ना। देखिए ये साइन 2π माइनस एक्स, देखिए अब एक समझाते हैं, 2 को आप 2π है ना, तो 4 × π/2 लिख दीजिए। देखिए कट गया, 2π हो गया, 4 इवन है, चेंज नहीं होगा, तो ये साइन एक्स होगा, लेकिन साइन जो है क्या होगा ये देखना है कि ये 4π 1 2 3 4 माइनस है, उसी में रुक जाइएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद आपका कॉस होगा, देखिए कॉस 2π माइनस एक्स है ना, तो यहां पर प्लस कॉस एक्स होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चेंज नहीं होगा, और साइन क्वाड्रेंट के हिसाब से होगा 10 2π माइनस एक्स, कोई चेंज नहीं, बट साइन इज निगेटिव बिकॉज 10 2π माइनस एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो कॉट 2π माइनस एक्स, ये माइनस कॉट एक्स, कोई चेंज बट साइन इज चेंज। उसके बाद सेक
2 पाई माइनस एक्स, तो आपका सेक एक्स होगा, साइन प्लस में होगा, 2 पाई माइनस एक्स आपका ये माइनस में होगा। ये भी देख लिए आप कि साइन कॉस और सेक के अलावा सब नेगेटिव है, यही दोनों पॉजिटिव है। एक और चीजें हैं कि अब देखिए साइन 2 पाई प्लस एक्स, तो ये फर्स्ट में चला जाएगा, इसको समझ लेते हैं। एक 4 इंटू पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो ये आपका साइन एक्स होगा। कोऑर्डिनेट देखिए 1 2 3 4 चला गया, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, कोई टेंशन नहीं। आंख बंद कर करके 2 पाई प्लस एक्स, ये कॉस एक्स हो गया। 10 2 पाई प्लस एक्स, हाँ 10x होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। और कॉसेक लिख देते हैं 2 पाई प्लस एक्स, ये भी कॉसेक एक्स होगा, सब फर्स्ट ही कोऑर्डिनेट में चला गया। उसके बाद सेक 2 पाई प्लस एक्स प्लस ही सेक एक्स होगा, और बच गया क्या, कॉट एक बच गया, तो 2 पाई प्लस एक्स है ना, तो आपका कॉसेक एक्स हो गया, कॉसेक एक्स हो गया। एक नोट पॉइंट याद रखेंगे कि जैसे साइन हो कॉस हो जो भी हो, साइन 2n पाई माइनस एक्स होगा, है ना, तो ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा। 2n पाई, n यहाँ इंटीजर है, उसी तरह से ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा। उसी तरह से आपका कॉस 2n पाई माइनस एक्स, ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा, लिखना है फोर्थ कोऑर्डिनेट में, है ना, फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा, ये भी फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा। लेकिन साइन, तो ये हाँ साइन 2n पाई प्लस एक्स होगा, तो ये चला जाएगा आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। इस कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। अब उसी के अनुसार सब पॉजिटिव होगा। 2n पाई यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस एक्स होगा तो फर्स्ट में चला जाएगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, अगर माइनस होगा तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। इस हिसाब से साइन का डिसीजन होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया गया, जो कि आपको सभी बच्चे को याद करने में असुविधा होती है, और इसका हर जगह यूज है। ऐसा नहीं है कि इसका हर जगह यूज है, अब बच्चा कंफ्यूज रहता है। फिर हम लोग आज का जो लेक्चर था बहुत इंपॉर्टेंट था ही, और कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाई हुई, है ना। चलिए आधा घंटा 45 मिनट में अगर आपका ये क्लियर हो जाता है तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके बाय।